फ्रेंड्स, अगेन वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो 11th का है, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। और वो मेरा नया टॉपिक है जो है वार्जीलियस थ्योरी, वार्जीलियस सिद्धांत। दिस थ्योरी रिलेटेड टू द नंबर ऑफ एटम्स in given volume. According to this theory, at same temperature pressure condition, equal volume of different gases have equal number of atoms. अर्थात इस सिद्धांत में बोला गया कि अगर समान ताप दाब की परिस्थिति है तो समान आयतन पर विभिन्न गैसों के परमाणुओं की संख्या समान होगी। मतलब अगर अलग अलग गैसेस ली जाएं, उनके इक्वल वॉल्यूम्स लिए जाएं, तो उनमें परमाणुओं की संख्या अर्थात नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल बराबर आएंगे। समझिए ना कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ये है कि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अर्थात समान दाब और ताप की परिस्थिति में समान आयतन में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, ये कह रहा है परमाणुओं की संख्या समान हो। मतलब हम ये कहें कि अगर हम एक वॉल्यूम अर्थात मान लिया जाए 1 लीटर एक गैस का लें तो एक एटम, 2 लीटर ले लें, मान लो 2 एटम है, 3 लीटर ले लें, ये गैसेस हैं, ठीक है। ये है हमारे पास वॉल्यूम्स और ये हो गए नंबर ऑफ एटम्स। तो वही कह रहा है कि मान लिया जाए दुनिया की कोई भी गैस अगर एक वॉल्यूम मान लिया जाए 1 लीटर में, उसमें एक एटम है तो दूसरी गैस में भी एक ही एटम होगा। मतलब हम यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि 1 लीटर A 1 एटम, 1 लीटर B तो भी 1 एटम, 1 लीटर C तो भी 1 एटम, ऑफ A ऑफ B ऑफ C। मतलब है 1 लीटर गैस A का लिया जाए, मान लो उसमें एक एटम है। इसी तरह से 1 लीटर गैस B ली जाए तो भी उसमें एक एटम होगा, B का, C का लिया जाए तो इस तरह से उसने कहा कि सेम वॉल्यूम तो सेम एटम। अब आता है कि ये कहां तक वैलिड है। अगर आप इसकी वैलिडिटी में देखें, मान लिया जाए कि एक रिएक्शन लिखी है H2 + Cl 2HCl, हम देख रहे हैं इसका एक वॉल्यूम है, मतलब एक मोल है 1 वॉल्यूम, इसका भी 1 मोल है 1 वॉल्यूम, तो इसका कितना दिख रहा है 2 वॉल्यूम। अगर हम ये मान लिया जाए कि इसमें 1 एटम है, इसमें भी 1 एटम है, तो इसमें 2 एटम है। अब मान लिया जाए हम इसका 1 एटम कर दें तो ये हाफ एटम हो जाएगा, ये हाफ एटम हो जाएगा। क्योंकि डाल्टन थ्योरी ये कहती है कि एटम इज इंडिविजिबल, अर्थात परमाणु विभाज्य नहीं है, तो यहाँ आधा एटम नहीं हो सकता। अर्थात ये थ्योरी अगर हम देखें कि बट एटम इज इंडिविजिबल देयरफॉर दिस थ्योरी नॉट वैलिड, अर्थात हम ये कहें कि परमाणु विभाज्य नहीं है, इसलिए ये थ्योरी वैलिड नहीं होगी। समझ गए ना आप? इसका मतलब है ये थ्योरी जो दी है इसने कि इक्वल वॉल्यूम में इक्वल एटम्स होंगे, ये वैलिड नहीं है। क्योंकि अगर हम इस तरह से देखें तो एटम डिविजिबल दिख रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको नोट कर लें। तो मैंने अभी आपको वार्जीलियस कॉन्सेप्ट बताया जो वैलिड नहीं था। अब दूसरा इसी से रिलेटेड दूसरा जो हाइपोथेसिस था या दूसरी जो थ्योरी थी वो है अवोगाद्रोस थ्योरी। देखो इसने वहां एटम लिया, इसने मॉलिक्यूल लिया। मतलब इसने कहा कि एट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ गए ना? मतलब समान आयतन, अगर अलग गैसों के समान आयतन लिए गए हो, समान ताप दाब पर टेम्परेचर प्रेशर की सेम कंडीशन ली गई हो, सेम वॉल्यूम लिए गए हो अलग अलग गैसों के, तो उनमें मॉलिक्यूल्स अर्थात अणु समान होंगे। सेम वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये वैलिड भी है। देखो कैसे, तो मतलब पहले हम ये देखें कि हम ये कहें
कि 22.4 लीटर H2 है। हम जानते हैं ये मोलर वॉल्यूम है, तो 1 मोल होता है 1 मोल H2, तो इतने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे 1 एवोगाड्रो नंबर के बराबर। ठीक इसी तरह से इतना ही वॉल्यूम हम किसका ले लें, O2 को, 22.4 लीटर, तो 1 मोल O2 होगी, उतने ही सेम मॉलिक्यूल आएंगे उसमें 1 मोल के। ऐसे ही नाइट्रोजन का 1 मोल हो जाएगा 22.4 लीटर में, इतना ही एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो सेम वॉल्यूम सेम मॉलिक्यूल, या हम ये कहें सेम मोल। अगर हम इसकी वैलिडिटी देखें तो देखो, अगर हम कहें H2Cl2 2HCl, 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल। अगर मान लिया जाए इसका 1 मॉलिक्यूल करना है तो ये हाफ मॉलिक्यूल हो जाएगा, हाफ मॉलिक्यूल मतलब H2 एक मॉलिक्यूल है तो 1/2H2 1/2Cl2 HCl। आप देख रहे हैं ये पॉसिबल है, मतलब ये है कि इसका एक एटम इसका पूरा एक मॉलिक्यूल, अर्थात इसका आधा मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम्स से बना होता है। तो इस तरह से ये पॉसिबल है, अर्थात जो एवोगाड्रो ने कहा है कि सेम वॉल्यूम में मॉलिक्यूल सेम होंगे, बिल्कुल वैलिड है। और इस तरह से ये थ्योरी वर्जीनियस से आगे बिल्कुल फॉलो होती है। तो आप पहले से नोट कर लें, मैं इसका एक एप्लीकेशन बताता हूं आपको। तो देखो बच्चों, मैंने अभी आपको एवोगाड्रो हाइपोथेसिस बताई, उसकी थ्योरी बताई, उसका एक एप्लीकेशन बताता हूँ। ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन की विक्टर मेयर मेथड है, उसमें भी यूज होता है। तो आप समझ देखें किस तरह से है ये एप्लीकेशन। तो एक होता है वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ H2, अर्थात गैस के समान आयतन का द्रव्यमान बटा H2 के समान आयतन का द्रव्यमान। अब हम जानते हैं कि जब वॉल्यूम सेम होंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, हम ये मान लें कि इतने वॉल्यूम में गैस का 1 मॉलिक्यूल है, तो इतने ही वॉल्यूम में H2 का 1 मॉलिक्यूल होगा। मतलब यहां पर एवोगाड्रो हाइपोथेसिस लगाएंगे सेम वॉल्यूम दोनों के, तो मॉलिक्यूल भी दोनों के सेम, अर्थात मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, अर्थात गैस के एक अणु का द्रव्यमान, बटा में क्या हो जाएगा इसके अपॉन में कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, अर्थात H2 के एक अणु का द्रव्यमान। और आगे बढ़ें, अब हम जानते हैं कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस और एनी कंपाउंड इक्वल्स टू द मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मतलब है कि हम ऐसा लिख सकते हैं इसकी जगह कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, जिसे हम mw से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। क्योंकि H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2, इसका हमें क्या है कैलकुलेट करना है। तो वेपर डेंसिटी का क्या रिलेशन बन गया, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 या मॉलिक्यूलर मास इनटू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। इस तरह से एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से ये रिलेशन निकला है। तो इस तरह से समान आयतन तो समान अणु, अर्थात जितना आयतन इस गैस का है, गैस के समान आयतन का द्रव्यमान, और H2 के समान आयतन का द्रव्यमान, समान आयतन तो अणु भी समान। अब एक एक अणु मान लिया जाए कि इसके इतने आयतन में एक अणु है, तो H2 का भी एक अणु होगा उतने ही आयतन में। गैस के एक अणु का भार मतलब गैस का अणु भार बटा H2 का अणु भार होगा, एक अणु का भार, तो हमें ये निकालना है। और गैस H2 का जो अणु भार होता है वो 2 होता है। तो हमारा रिलेशन क्या निकला है, अणु भार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व। तो इस तरह से एवोगाड्रो हाइपोथेसिस ये वेपर डेंसिटी के डिटरमिनेशन में होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे इसमें। एटॉमिसिटी के डिटरमिनेशन में होता है, अर्थात एक गैस का कोई अणु है तो उसमें कितने एटम्स हो सकते हैं, तो उनमें भी इसका यूज है। तो मेन ये यूज था, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो आप इसे नोट कर लें। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।